आज आप जो सोच रहे हो कि आप बड़े स्मार्ट हो और आपके मम्मी पापा बड़े कैसे हो गए हैं, दकिया न्यूसू हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप आज स्मार्ट हो ऐसे वो अपने समय में स्मार्ट थे। ये बहुत गलत समझ है कि लोगों को बुढ़ापे में गीता का ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। ये सारा का सारा ज्ञान होने की उम्र युवावस्था है, क्योंकि युवावस्था में ही आप संघर्ष कर रहे हो। जो लोग स्किल्ड हैं, जैसे हायर ऑफिसर्स, IAS हैं, IPS हैं, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, वो पहले से ही रास्ता ढूंढ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं या एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत अधिक संघर्ष नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हो, वो पहले से ही जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा मित्रों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कीमती टॉपिक पर जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। वो है हमारे ओल्ड एज पीपल जो हैं, हमारे बुजुर्ग, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। क्योंकि उनके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं वो पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं और फिर पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, वो युवा वर्ग को भी प्रभावित करते हैं। तो असल में हो क्या रहा है उनके साथ, या होता क्या है जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, उसके साथ क्या क्या घटित होता है, समझ लीजिए। खासकर पुरुषों के साथ, क्योंकि महिलाएं, अभी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं मेजॉरिटी वो वर्किंग नहीं थी, वो पहले से ही घर में रही हैं, तो उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन भी नहीं आया है। तो ओल्ड एज होते होते वो जीवन को ज़्यादा अच्छा एडजस्ट करती हैं और बहुत अच्छे से जीवन जी पाती हैं। लेकिन पुरुषों के साथ ज़्यादा बुरी स्थिति होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन काम किया होता है और उनके मन को काम करने की बहुत गहरी आदत होती है, और वो फिर अपने नए जीवन के साथ एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है। जब उनको कोई टाइम नहीं दे पा रहा, या उनके लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है जिसके सहारे वो टाइम पास कर सकें, अपनी वैल्यू को पा सकें, तो उनके साथ मेंटल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जो आज की लड़कियां हैं वो भी काम कर रही हैं, कल वो बुजुर्ग होंगी, तो उनके जीवन में वही समस्याएं होंगी जो आज पुरुषों के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि उन्हें भी काम करने की आदत पड़ जाएगी। वो वर्किंग इन्वायरमेंट अलग होता है, घर का इन्वायरमेंट अलग होता है। वर्किंग इन्वायरमेंट की अलग हायरार्की होती है, लोग एक दूसरे के आदेश को मानते हैं। एक अलग साइकेट्री के साथ आप काम करते हो, वही साइकेट्री घर में नहीं चलती है। तो हम इस पर चलते हैं कि कैसे हम बुजुर्ग लोगों की मानसिकता को समझें और हम उनके साथ क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से बचने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में, जैसे ही कोई बुजुर्ग होता है तो उसको ये समझा दिया जाता है कि अब तो तुम्हें भगवान का याद करना है, भजन करना है, या स्पिरिचुअलिटी में लगे रहना है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज की चीज़ है, कि ओल्ड एज में कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद की जाती है कि अब आपको जो है पूरे का पूरे टाइम भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है, यहाँ जाना। तो मैं उसके एक पक्ष के बारे में विचार करवाऊंगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, कैसे आप इसको समझें। स्पिरिचुअलिटी को आप इतना हल्का मत लें। पहली चीज़ तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि जीवन से अब रिटायर हो गए तो आध्यात्म के मार्ग पर चल लिए। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि रिटायरमेंट के बाद आध्यात्म को चुना जाता है। जिनको भी अध्यात्म को चुनना होता है वो बहुत पहले इसको चुन चुके होते हैं, क्योंकि अध्यात्म जो होता है वो शिखरों की यात्रा है, परिश्रम की यात्रा है, वह और तीव्र जीवन जीने की यात्रा है, और वह और बड़े परिणाम की ओर जाती है। तो आध्यात्म पहला ऐसा तो है नहीं कि रिटायर हो गए तो आध्यात्मिक हो गए, और हो भी नहीं पाता, और उसी का परिणाम वो चिड़चिड़ाहट है जो आप देखते हो। तो आप बहुत आसानी से मम्मी पापा को धकेलते हो, क्योंकि आप बोल देते हो कि मम्मी पापा आप हमारे काम में दखलंदाजी मत लो, हम जो भी कर रहे हैं उसमें आप टोका टाकी करते हो, तो आप टोका टाकी मत करो, एक काम करो, आप भजन करो, आप जो है तीर्थ यात्रा करो। बहुत आसानी से सभी लोग सजेस्ट कर देते हैं, और बूढ़े माँ बाप भी जो होते हैं उनको भी लगता है कि नहीं, अब उनकी कोई खास उपयोगिता नहीं रही तो उन्हें भी यही करना चाहिए। तो वो भी उसमें प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनको उसमें जो है अलग अलग तरह की संवेदनाएं आती हैं। कुछ महसूस होता है, कुछ महसूस नहीं होता है। तो इसमें यह समझना है कि आध्यात्म जो है एक बहुत बड़ी यात्रा है, और जो वृद्धावस्था में आप उनको करने को कह रहे हैं वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। वह अब केवल ये है कि आप भगवान के साथ कुछ समय बिता के अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हो। क्योंकि आपको ऑफिस जाने की आदत थी, यदि आपको ऑफिस जाने की आदत थी, आप सुबह उठ जाते थे, टाइम पे नाश्ता कर लेते थे, टाइम पे खाना खा लेते थे, रात में आपको नींद आ जाती थी। अब आपके पास कहीं जाने को नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जिसको आप करो, तो आपका क्या है, मन अव्यवस्थित हो जाता है। जो माइंड होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि माइंड को कोई टारगेट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। तो यदि आप आध्यात्म का सहारा लोगे, यदि आप गुरुओं का सहारा लोगे, आपका एक टारगेट रहेगा कि सुबह उठे, उसके बाद मॉर्निंग वॉक की, नहा लिया, उसके बाद भगवान के कोई कुछ अध्ययन कर लिया, उसके बाद पढ़ लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत कठोर आध्यात्मिक चेतना, आपका विकास हो जाएगा या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिनके बारे में भी हम सुनते हैं कि जिन्होंने वृद्धावस्था में जाके मोक्ष की प्राप्ति की, वो लोग थे जिन्होंने जीवन भर तपस्या की,
और पूरे जीवन के तपस्या के परिणाम में वो उनको बाद में बुढ़ापे में या ओल्ड एज तक आते आते उनको परिणाम मिला। तो कोई यदि ये सोच रहा है कि हम 60 साल की उम्र रिटायर हुए, 61 साल की उम्र में बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, बड़े भक्त हो जाएंगे और हमें जो मोक्ष मिल जाएगा, समाधि मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा और बड़े तन्मयता से उसमें लग गए, तो उनको बड़ी निराशा पैदा होती है कि कुछ होता नहीं है। क्योंकि अब कुछ बहुत ज़्यादा होने को नहीं है, आपका मन, शरीर और इंद्रियां जो हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं और अब उन पर जो है उतना गहरा परिश्रम नहीं किया जा सकता। जिन्होंने भी इन क्षेत्रों में परिश्रम किया है वो यंग एज में किया है और बहुत अधिक मात्रा में जब उन्होंने परिश्रम किया है तो उनको उसका परिणाम मिला है। और आपको यदि नहीं मिला है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। आप अपना काम कर चुके हो, आप इस आयु को प्राप्त कर चुके हो, यही बहुत बड़ी बात है कि आप 60 साल के हो, 70 साल के हो। यदि आप 70 साल के हो चुके हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप 70 साल तक पहुंच चुके हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो 70 साल के होने भी नहीं है, उनकी आयु पहले ही खत्म हो चुकी होती है या उनको रोग हो चुके होते हैं। आपको रोग यदि नहीं हुए हैं, आपकी आयु हो चुकी है, तो आप इसी में प्रसन्न रहिए कि आप 70 साल तक पहुंच चुके हो। अब कोई मोक्ष की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आध्यात्म का अभी भी आपको मूल्य है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी व्यवस्थित होती है, आपका मन व्यवस्थित होता है, आपको कोई टारगेट मिल जाता है, आप भगवान का भजन करते हो, आप उनके बारे में पढ़ते हो, तो इससे क्या होता है, आपका दिन व्यवस्थित होने लगता है, आप आसानी से नाश्ता कर पाते हो, आपकी एक टाइमिंग बन जाती है, आपको एक रूटीन मिल जाता है, तो आपका मन व्यवस्थित होने लगता है, तो आप डिप्रेशन में जाने से बच जाते हो। जैसे कहते हैं ना अध्यात्म में अधोगति, अधोगति मतलब आप ऐसे हो गए जैसे आपकी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो आप अधोगति में जाने लगते हो। तो जो व्यक्ति यदि गलत काम करेगा, उल्टे सीधी जो उस एज में शोभा नहीं देते हैं वो काम करेगा, वैसी बातें करेगा, राजनीति की बातें करेगा, बच्चों जैसी बातें करेगा, तो उसका तो विनाश होना ही है। तो उससे बेहतर है कि आप आध्यात्म में समय दो। आध्यात्म में समय देने से ऐसा नहीं है कि आपका कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आपके आध्यात्म में समय देने से आपका जीवन व्यवस्थित भर होगा। इससे मोक्ष की आकांक्षा या बड़ी बड़ी बातें मत सीखिए, ना लोगों को ज्ञान दीजिए, क्योंकि ऐसा होना नहीं है। यदि होना होता तो पहले ही हो चुका होता। बड़ी निराशाजनक बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। इससे आपका जीवन व्यवस्थित हो रहा है और अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे, जितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे उसी में फायदा है। और आप चूंकि मनुष्य हो और जितना आपने अभ्यास किया है जीवन में, वो पूरा का पूरा संसारी होने का अभ्यास किया है। तो यदि आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हो, अपने नाती के साथ खेलते हो, अपने नातिन के साथ खेलते हो, बाहर जाते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, शादी विवाह में जाते हो, अपने शरीर और अवस्था के अनुसार आप ये सब करें। ये आध्यात्म का ही हिस्सा है, ये जीवन की आपके विकास का ही हिस्सा है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कि अब तो आप अभी भी भोग कर रहे हो। भगवान के सहारे से आप भोग भी कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो अवस्था है, यदि आप नकारात्मक विचारों में फंस गए, यदि आप इसमें फंस गए कि मेरा लड़का तो गलत कर रहा है, मेरी बहू तो गलत कर रही, तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी ऊर्जा इसी में नष्ट हो जाएगी कि मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, आजकल वो भ्रष्ट हो गया, पैसा नहीं। अब यहाँ अध्यात्म आवश्यक है, क्योंकि आपको अब आपने जो करना था कर दिया, जो सिखाना था सिखा दिया। अब इतनी उम्र में भी वो यदि नहीं सीख रहा है तो आगे भी नहीं सीखेगा। तो अध्यात्म आपको आपके ही जीवन को जीने में सहायता करेगा, ना कि कोई मोक्ष की यात्रा करनी है या बड़ी बड़ी समाधि की यात्रा करनी। तो बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं वो 60 साल के बाद बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और उनने जीवन भर तो जिया होता है सांसारिक जीवन, और बुढ़ापे में एकदम से वो स्विच हो जाते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े साधु महात्मा हो गए, संसारी से बिल्कुल आध्यात्म की ओर चले गए। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा ऊधम क्रिएट करते हैं। वो आध्यात्म की तरफ तो कम जाते हैं, ऊधम ज्यादा करते हैं। ऊधम ऐसा करते हैं 5 बजे उठ गए, घंटी बजाने लगे, जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे, कुछ ऐसा करने लगे जिससे पूरा का पूरा परिवार अव्यवस्थित हो गया। उनके बहू बेटा सो नहीं पा रहे हैं, उनके नाती पंथी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक आध्यात्म की जगह एक अव्यवस्था पैदा हो गई। अव्यवस्था पैदा होने से क्या होता है, जो बहू आपको ढंग से 2 रोटी देती है, वो 2 रोटी भी ढंग से नहीं देगी, क्योंकि आप उसको सोने नहीं दे रहे हो। फिर आप रोज उल्टी सीधी बातें करते हो कि ये सब अधर्मी है, बेधर्मी है, इनके होने से तो मेरा जीवन खराब हो रहा है, ये लोग समझते ही नहीं है। अरे भाई देखो, उनकी अलग आवश्यकताएं हैं, उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं, उनको अलग दबाव झेलना है, और आपने भी यही किया है और बहुत अच्छा किया है। आपने अपने बच्चे बड़े कर दिए, सब कर दिया, अपने समय के अनुसार आपने परिश्रम किया, बहुत अच्छा किया। तो आपके बच्चे भी उसी तरह परिश्रम कर रहे हैं, उनके शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, और वो सब समझदार हैं, 25 साल के 30 साल के हैं। आपको कोई अच्छी चीज आती है, एक बार उन्हें अच्छे से बता दो, इससे ज्यादा आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को व्यवस्थित करिए, शांत करिए, जो भी सहयोग आप अपने परिवार में दे सकते हैं निरपेक्ष भाव से दे दीजिए, और अपने आप में रहिए। तो आपका आध्यात्मिक जीवन होगा अपने आप को खुश रखना, ना कि मोक्ष पाना, ना आपको अपने परिवार को सुधारना, ना गुरु बनना, कुछ नहीं करना है। अपने आप को व्यवस्थित रख के जो आपका शेष जीवन पड़ा है उसमें स्वस्थ
होने की तरफ बढ़ना है। मेरा यही सोचना है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए कि मैं उनकी सोच के विपरीत बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि वृद्धावस्था में जो हम आध्यात्मिक जीवन का विकास करेंगे अगले जन्म में हम वही हो जाएंगे, जो मरते समय हम सोचते हैं वो अगले जन्म में वही हो जाता है। जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, ये सब सही है, लेकिन हर आदमी के ऊपर ये बातें लागू नहीं होने वाली हैं। ये बातें केवल उनके लिए लागू होंगी जो उतने जीवन भर जिन्होंने तप किया है और वो अब मरते समय भी यदि ईश्वर को याद करते हैं तो वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन साधारणतः जो मनुष्य जिस तरह से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है बुढ़ापे में, उस पर यह लागू नहीं होनी है। तो ये तो वो वृद्ध लोगों की मनोस्थिति है, उनके आध्यात्मिक जीवन की मनोस्थिति है जो मैंने देखी और मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और कुछ बच्चों के प्रति जो बच्चों के कर्तव्य होते हैं उनके साथ क्या होता है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि कल आज आप जो सोच रहे हो कि आप बड़े स्मार्ट हो और आपके मम्मी पापा बड़े कैसे हो गए हैं, दकिया न्यूसू हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप आज स्मार्ट हो ऐसे वो अपने समय में स्मार्ट थे, अपने कामों में दक्ष थे, आपसे कई गुना ज्यादा उन्होंने काम किया है, आपका घर बनाया है, आपको बड़ा किया है, आपको पढ़ाया है, उन्होंने परिश्रम किया है और ये सब करने में उनमें स्मार्टनेस थी इसलिए किया है। तो आप ये मत सोचो कि वो कैसे ओल्ड हो गए, कल आप भी ऐसे ही ओल्ड होने वाले हो, कल आप भी आउटडेटेड होने वाले हो, क्योंकि जनरेशन गैप हमेशा रहेगा। आज आपके बच्चे जो आपको लग रहे हैं कि जो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, वो बच्चे कल आपकी ही तरह बड़े हो जाएंगे और वो भी कहेंगे कि आप भी ओल्ड एज में क्या कर रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आपके मम्मी पापा को यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये साधारण है, ये सबके साथ होना है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है। कभी पहली बार आप युवा नहीं हुए हो, कोई पहली बार कोई बूढ़ा नहीं हुआ है, ऐसा होता ही है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ओल्ड एज में जो मेंटल चेंजेस होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने डिस्कस की, क्योंकि आपको काम करने की आदत होती है, आपको रिस्पेक्ट की आदत होती है, आपको जीवन में वैल्यू की आदत होती है, एकदम से आपकी वैल्यू चली जाती है, एकदम से आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है, एकदम से आपको टारगेट नहीं मिलता है, आपका मन की एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, तो आप व्यग्र रहते हो। तो जो ओल्ड एज पुरुष होते हैं वो जनरली व्यग्र रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, आपके ऊपर कमेंट्स करने लगते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यंग एज में ही आपको आध्यात्म का सहारा लेना है। ये बहुत गलत समझ है कि लोगों को बुढ़ापे में गीता का ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। ये सारा का सारा ज्ञान होने की उम्र युवावस्था है, क्योंकि युवावस्था में ही आप संघर्ष कर रहे हो और जब आप संघर्ष कर रहे हो तभी आपको आवश्यकता है भगवत गीता की, ना कि बुढ़ापे में। ये बात मैं बार बार कह चुका हूं कि संघर्ष के दौरान ही गीता काम आती है, संघर्ष के दौरान ही आपको क्षमा, संघर्ष के दौरान ही आपको दया काम आती है। जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में दया और क्षमा का काम है, बुढ़ापे में काम नहीं है, अभी काम है, क्योंकि अभी आपको संघर्ष करना है, ऊर्जा की आवश्यकता है, संघर्ष क्षमता की आवश्यकता है। तो आप अभी आध्यात्मिक जीवन पर बढ़ें, अपने माता पिता की मनोस्थिति को समझें। और ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा दबाव है, आपको बच्चों की भी देखभाल करनी है, बूढ़ों की भी देखभाल करनी है, राष्ट्र के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, खुद की इच्छाएं भी पूरी करनी है और सब कुछ बचा के बुढ़ापे की भी चिंता करनी है। तो ये इतना कठिन सामंजस्य जो युवावस्था में जीना होता है या जो एडल्ट एज ग्रुप है उसको जीना होता है, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और यही चैलेंज जो अच्छे से पूरा करता है उसी का जीवन बेहतर परिणति की ओर जाता है। तो अपने माँ बाप की मनोस्थिति को समझना। जैसे कई बार क्या होता है, वो खाली बैठे हुए तो बेचैन हो जाते हैं, वो कुछ भी काम करने लगते हैं, कहीं भी कुछ ठोकने लगेंगे, पीटने लगेंगे या पुरानी चीजों को ठीक करने लगेंगे, तो हमें लगता है अरे क्या है, हम अभी नई ले आते हैं। तो हम उन्हें एक काम दे दो, क्योंकि वो एक काम है, उस काम के सहारे उनकी ऊर्जा व्यवस्थित होती है, तो शांतिपूर्वक उनको उस काम को करने दो। जो भी सरलतापूर्वक रास्ता निकल सके उस रास्ते को निकालो। क्योंकि यदि आप सोचोगे कि ये तो इनको तो आदत है पैसे बचाने, अरे पैसे बचाने की बात नहीं है, ये उनको क्या है, एक काम है, इस काम के सहारे वो व्यवस्थित हो जाते हैं, उनका मन व्यवस्थित हो जाता है कि उनने कुछ कर लिया। यदि वो कुछ कर लेते हैं उसके बाद देखो उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। उनके जब नाती उनके पास आता है और उनको कुछ चीजें दे देता है कि दादा दादा मुझे ये ठीक कर दो, जैसे उनकी डॉल का पैर टूट गया, दादाजी ने डॉल का पैर ठीक कर दिया, उसके बाद वो बड़े खुश होते हैं, तो दादाजी भी बड़े खुश होते हैं। ना तो ये बच्चे के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप नई डॉल भी दे सकते हो या नया खिलौना भी दे सकते हो, ना ही ये दादाजी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने खिलौना जोड़ के दे दिया तो कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का काम कर दिया, लेकिन उनको एक काम मिल गया, उनको उनकी ऊर्जा का एक उपयोग हो गया। तो जो भी लोग ओल्ड एज हैं जिनमें बहुत अधिक स्किल्स नहीं है, वो घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। जो लोग स्किल्ड हैं, जैसे हायर ऑफिसर्स, IAS हैं, IPS हैं, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, वो पहले से ही रास्ता ढूंढ लेते
देते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं या एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत अधिक संघर्ष नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हो, वो पहले से ही जुड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जुड़ते हैं उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा होती है, और अधिकारियों की जितनी दुर्दशा होती है इतनी तो छोटे कर्मचारियों की भी नहीं होती, क्योंकि उनको लोगों से मिलने जुलने की आदत नहीं होती है। उनमें इतना ईगो आ जाता है कि वो लोगों से बहुत अधिक घुल मिल नहीं पाते हैं, और उनके कार्य के लिए वह कुशलता के लिए वह जरूरी होता है कि किसी से ज़्यादा घुलो मिलो मत, तभी वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है वो हो पाता है। तो होता क्या है कि जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको आसपास के लोगों से बराबरी से बात करने की आदत नहीं होती। इवन वो अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव्स से भी बराबरी से बात नहीं कर पाते, तो उनसे लोग भागने लगते हैं। दूसरी चीज, अब उनके पास वो ओहदा भी नहीं होता, वो शक्तियां भी नहीं होती कि लोगों को उनसे काम पड़े, तो लोगों को काम भी नहीं पड़ता, तो लोग उनसे किनारे होने लगते। तो उनको लगता है कि संसार ऐसा ही है, बहुत बुरा है, तो उनका जीवन जो होता है दुखों से भर जाता है। तो हमें जो भी ओल्ड एज के लोगों, खासकर जो बड़े पदों पर रहे हैं, उनको ये पहले से समझ लेना चाहिए कि ओल्ड एज आनी ही है, और बहुत पहले से अपने आप को ऐसी चीजों में लगाना शुरू कर देना चाहिए जो चीजें बहुत अधिक संघर्ष नहीं मांगती हैं, समाज की बेटरमेंट के लिए हैं, और ये आपका बढ़ावा भी बेटर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं तो पर्यावरण बच जाएगा। अरे पर्यावरण तो बहुत बड़ा है, वो आपको बचा रहा है कि आप उसको बचाओगे। आपको वो बचा लेगा, क्योंकि आप यदि निरुद्देश्य हो जाओगे, आपके पास इतनी क्षमताएं, आप डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हो, आप कहीं के बहुत बड़े चीफ थे, तो आपको क्या, आपके अंदर क्षमताएं हैं, दुनिया भर की क्षमताएं। अब वो क्षमताएं कहां जाएंगी? आप घर में ऑर्डर चलाओगे, घर में नोट शीट चलाओगे। तो घर में नोट शीट चलाने से बचना है तो ऐसे किसी काम से जुड़ जाएं, चाहे कॉलोनी के या आसपास के लोगों की, और व्यर्थ ही लोगों की जो भी आप मदद कर सकते करें। तो इससे क्या होगा, आपकी उपयोगिता साबित होगी, क्योंकि आध्यात्म में यदि आपकी रुचि होती तो आप पहले ही कर चुके होते। चूंकि आप काम करने के लिए बने हो तो आप अपने आप को काम में ही डिवोट कर दो। ऐसे काम करो जिनसे आपको कोई परिणाम ना मिलना हो। जहां भी परिणाम मिलना है उन कामों से दूर रहो। जहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना है, जहां कोई महत्व मिलना है, वहां से दूर रहो, क्योंकि जहां महत्व मिलना है वहां जिम्मेदारी है, तो लोग जो है आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, फिर आप तनाव से भर जाओगे, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। ऐसे काम करो जिनमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको पेंशन मिल रही है, आपके पास सब व्यवस्था है, आप सब काम कर चुके हैं, आपके बच्चे कमा रहे हैं, अब कोई जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, आप बेमतलब उस पैसे के चक्कर में पड़े हो। अब ऐसे काम करो जिनसे कोई रिनोवेशन नहीं मिलना है। और जो समझदार लोग होते हैं वो यही करते हैं, किसी कॉलोनी में जाके पौधे लगाने लगते हैं, कहीं पानी देने लगते हैं, कहीं किसी को पानी पिलाने लगते हैं। ऐसे काम करके ही आपको अच्छी ऊर्जा मिल सकती है, और ऐसी ऊर्जा से ही आप जो है अपने आप को व्यवस्थित कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बड़े महान हो जाओगे, आपकी फोटो लग जाएगी, या आप कोई बहुत महान कार्य कर लोगे और आपको जो है बड़ा स्वतंत्र वीर का पुरस्कार, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप यदि कोई टारगेट मिल जाता है, आप सुबह उठ जाते हो, आपको कोई काम होता है, 4 लोगों से मिल लेते हो, खुशी हो जाती, अरे यही तो आपका परिणाम है। ऐसे तो आप खुश रह ही नहीं सकते। आपके अकाउंट में कई करोड़ पड़े हुए, कोई खुशी नहीं है। एफडी पड़ी हुई है, अगले साल रिनोवेट हो रही, एफडी बढ़ रही है, आपका दुख जहां के तहां। दुख क्या होगा, आपकी बीमारियों को बढ़ा देगा, आप चिंता में रहोगे, परेशानी में रहोगे, चिड़चिड़ा के बच्चों से बात करोगे, बच्चे थोड़ी बहुत आपसे बात करते थे वो भी छोड़ देंगे, तो आप चारों तरफ से घिर जाते हो। यदि आपको आपकी ऊर्जा से निकलना है तो सकारात्मक कार्यों से जुड़ना पड़ेगा, ऐसे कार्य जिनसे कोई फायदा नहीं है, ऐसे कार्यों की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब नहीं बढ़ोगे तो आप अपनी बेचैनी, चिड़चिड़ाहट और दुख में बढ़ते चले जाओगे। और बच्चों को चाहिए कि बुजुर्गों की संभावनाओं को वो समझें कि आपके बुजुर्ग में क्या संभावनाएं हैं, उनमें क्या क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। पापा जी आप यहाँ चले जाइए, संस्था से जुड़ जाइए, ये काम कर लीजिए। आप उनकी एनर्जी को समझ ही नहीं रहे। आप समझ रहे हो कि वो रिटायर हो गए, अब वो घर में बैठ के झूला झुलाएं या घर में बैठ के सब्जी काटे। अरे जिस आदमी ने पूरे जीवन ऑफिस चलाया वो एकदम से सब्जी नहीं काट सकता, उसके मन को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको उसके लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ये पूरी की पूरी फैमिली समझती ही नहीं है। तो जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो वो निरुद्देश्य हो जाने से क्या होगा, धीरे धीरे उनमें निराशा की भावना आ जाएगी, और वो निराशा की भावना उनको रोगों की तरफ धकेलेगी। ये जो सामंजस्य, ये साइकिल है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझें कि केवल आध्यात्म जो है किस तरह से आपके जीवन व्यवस्थित कर सकता है। आप किस तरह से आध्यात्म को ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप गलत तरीके से ले रहे हो, आप ऐसा तो नहीं इस तरीके से लेने के कारण आपका अहंकार बढ़ रहा है और आप परिवार को और अव्यवस्थित कर रहे हो। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन और सुव्यवस्थित हो और सुंदर हो तो आप मेरी बातों पर गौर से सुने और इन चीजों को अप्लाई करें, तो आपका जीवन बेहतर होगा। और जिन्होंने भी अपना जीवन बेहतर किया उनकी तरफ ध्यान से देखें तो आपको समझ आ पाएगा कि उन्होंने उम्र रहते क्या कर लिया। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।